देखो यार, स्क्रीन पे मैंने एक ड्राइंग, एक स्केच कह लो, लगा रखा है एंड उसमें आई होप तुम्हें तीन चीज़ें दिख रही होंगी। एक तो एक इंसान वहाँ पे खड़ा है एंड साथ ही साथ वहाँ पे एक वॉल भी है एंड उस वॉल के दूसरे साइड पे जो है एक सूटकेस रखा है। बेसिकली वॉल के एक साइड पे इंसान है और वॉल की दूसरे साइड पे सूटकेस है। अब उस इंसान को जो है उस सूटकेस तक पहुँचना है, तो वो क्या करेगा उस वॉल को क्रॉस करने के लिए? देखो, अब तुम्हें इमेजिन करना है कि एक सिचुएशन अभी इमेजिन करो। तुम्हें एक स्केच दिख रहा होगा यहाँ पे स्क्रीन पे मैंने लगा रखा है, जहाँ पर एक वॉल है। उस वॉल के एक साइड पे इंसान है, दूसरे साइड पे जो है सूटकेस है। अब वो इंसान जो है वो तुम लोग हो जो इस वीडियो को देख रहा है। वो वॉल जो है वो एक प्रॉब्लम है तुम्हारे लिए, और वो सूटकेस में जो है तुम्हारे गोल्स, ड्रीम्स, सब कुछ है। अगर तुमने उस सूटकेस को खोल दिया तो तुम सक्सेसफुल हो जाओगे। तुम्हारे गोल्स, ड्रीम्स, तुम्हारा पर्पस लाइफ का, तुम्हारे जितने भी ड्रीम्स वगैरह सब कुछ फुलफ़िल हो जाएंगे अगर तुमने वो सूटकेस खोल दिया तो। अब तुम्हें उस सूटकेस तक पहुंचना है, तो तुम क्या करोगे? वो वॉल को तोड़ोगे डेफिनेटली। उस वॉल को कैसे तोड़ोगे तुम लोग? उस वॉल को जो है ना 99% लोग ना क्रॉस ही नहीं कर पाते अपनी पूरे लाइफ टाइम तक। पता है क्यों? बिकॉज वो वॉल है एक्शन की वॉल। बिल्कुल ऐसे ही सेम टू सेम एक्शन लेना तुम्हारे जीवन में इसी कंडीशन में रहता है हमेशा। ऐसी सिचुएशन बनी रहती है जब भी तुम्हें कोई एक्शन लेना हो पड़ता है। तुम्हें कोई भी गोल या फिर कोई भी चीज़ अचीव करनी होती है ना, तो तुम्हारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम, तुम्हारा सबसे बड़ा अपोनेंट, तुम्हारा सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर उस पॉइंट पे होता है एक्शन लेना। बिकॉज तुम्हारा ब्रेन तुम्हें एक्शन लेने से हमेशा रोकता रहेगा। तुम्हारा ब्रेन तुम्हें हमेशा पुल बैक करने की सोचेगा एंड वो तुम्हें कंफर्ट जोन में डालने का ट्राई करेगा कि एक्शन मत कर, मत कर, लेट्स रेस्ट, व्हाई द फक वी शुड टेक एनी एक्शन। और एक्शन ऐसे ही तुम्हारे और सक्सेस के बीच में एक दीवार बना रहेगा। तुम्हारे और सक्सेस के बीच में सबसे बड़ी दीवार इसलिए मैं बोलता हूँ एक्शन ही है। इमेजिन करो तुमने एक्शन लिया होता तो तुम सक्सेसफुल तो नहीं, बट एटलीस्ट कुछ तो किए रहते। अगर रोज़ एक्शन लेते तो थोड़ा थोड़ा इंप्रूव करते करते, थोड़ा थोड़ा और इंप्रूव करते करते कभी ना कभी तो अपने गोल्स और पर्पस तक पहुँच ही जाते ना एटलीस्ट। एग्जाम्पल लेते हैं, मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया नया नया। मेरा एग्जांपल लेते हैं, मैंने ये नया नया यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया। अब शुरुआत में मेरे 0 सब्सक्राइबर्स थे और मेरी वॉइस क्वालिटी, मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स भी बहुत ज़्यादा फक्ड अप रहा करती थी। बट अभी जैसे जैसे मैं वीडियोस डाल रहा हूँ, 10-12 वीडियोस मैंने डाल दिए हैं, अब धीरे धीरे इंप्रूवमेंट्स दिख रही है। धीरे धीरे लोग हल्की फुल्की एंगेजमेंट दिखा रहे हैं अपनी। मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स भी काफ़ी अच्छी खासी इंप्रूव हो चुकी है। मुझे बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स दिख रही है अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स के अंदर। साथ ही साथ मेरी अब वॉइस क्वालिटी भी बढ़िया हो रही है बिकॉज मैंने एक माइक ले लिया, देख सकते हो। तो मैं ऐसे धीरे धीरे इंप्रूवमेंट्स बनाता जाऊँगा। तो एट दी एंड मेरा यूट्यूब गोल जो होगा वो एक ना एक दिन मैं अचीव कर ही लूँगा ना डेफिनेटली। एक ना एक दिन मैं इंप्रूवमेंट्स बना के इस लेवल पे पहुंच ही जाऊंगा कि एट दी एंड मैं अपना गोल जो है, जिसके लिए मैं यूट्यूब पर वीडियोस बना रहा हूँ, वो फुलफिल हो जाएगा। जो कि है भाई हेल्प करना लोगों की सेल्फ इम्प्रूवमेंट में, जो है लोगों को गाइड करना, लोगों को जो है प्रॉब्लम से बाहर निकालना। तुम जिस फालतू के फक्ड अप एनवायरनमेंट में पड़े हुए हो ना, जिसके कारण तुम्हारी पोटेंशियल दिन प्रतिदिन मरती जा रही है, योर पोटेंशियल इज़ डाइंग एवरी सिंगल डे। तुम्हारी पोटेंशियल को बाहर निकाल के देना तुम्हें, दैट इज़ वॉट माई पर्पस इज़। तो ऐसे जब भी तुम कोई भी चीज़ करते हो ना रोज़, मान लो भाई कितनी भी घटिया कर लो यार, घटिया से घटिया चीज़ कर लो तुम घटिया से घटिया चीज़ भी करोगे ना, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मान लो तुम यूट्यूब चैनल स्टार्ट करते हो एक दिन एग्जांपल के लिए, उस पर घटिया से घटिया वीडियो डाल दो, घटिया से घटिया वीडियो क्वालिटी में, घटिया से घटिया माइक क्वालिटी में, घटिया से घटिया वॉइस ओवर में, घटिया से घटिया कम्युनिकेशन स्किल्स में, कितना भी घटिया एकदम होने दो, बट एटलीस्ट तुमने कुछ तो किया, एटलीस्ट कुछ तो किया ना तुमने, कुछ तो किया। कुछ नहीं से बेहतर कुछ करना ही अच्छा है। ये तुम भी इस बात से एग्री करोगे ना? कुछ नहीं करने से अच्छा कुछ करना ही सही ना। एक बात बताओ, कुछ नहीं करने से अच्छा तो तुम कुछ कर लो ना एटलीस्ट। भले ही घटिया करो, कितना ही गंदा करो, बट कुछ तो कर लोगे ना तुम लोग, कुछ तो कर लोगे तुम लोग। इसलिए एक्शन लेना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप इफ़ यू वांट टू अचीव एनी गोल इन योर लाइफ। बिकॉज ब्रो देखो, एक्शन लेना सिर्फ तुम्हें ये नहीं सिखाता कि भाई गोल तक पहुंचना है। एक्शन लेने से तुम इंप्रूवमेंट्स बनाते हो, तुम गलतियां बनाते हो, उन गलतियों पर काम करोगे तब कहाँ जाके तुम इंप्रूव करोगे। वापस एक्शन लोगे, फिर कुछ गलतियां करोगे, फिर तुम इंप्रूव करोगे। वापस एक्शन लोगे, फिर यू विल मेक मिस्टेक, यू विल इंप्रूव देम। आफ्टर देन यू विल अगेन टेक एक्शन, मेक मिस्टेक्स, इंप्रूव देम, टेक एक्शन, मेकिंग मिस्टेक्स, इंप्रूव देम। ऐसा करते 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 ये प्रोसेस रिपीट होना चाहिए। रिपीटेशन शुड बी इन दिस प्रोसेस, अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू अचीव योर गोल, सक्सेस जो भी है।
एक्शन लेना इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। मैंने बहुत लोगों को देखा है, उनके अंदर पोटेंशियल होता है बहुत अच्छा। मेरे दोस्त भी थे कई सारे, इनके अंदर है पोटेंशियल यार, बट वो लोग किसी ना किसी कारण की वजह से, किसी ना किसी सर्कमस्टांसेस की वजह से उन्होंने अपना पोटेंशियल पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। मैंने देखा है बहुत लोग को जो अपना पोटेंशियल वेस्ट कर देते हैं, अपने जीवन भर सोचते रह जाते हैं कि यार मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, मैं ये करूँगा, मैं वो उखाड़ लूँगा, मैं वो अचीव कर लूँगा, फलाना ढिमकाना जो भी कह लो। बट ये लोग सिर्फ ना सोचते ही रह जाते हैं। डोंट कीप ऑलवेज थिंकिंग फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ, रादर देन यू शुड टेक एक्शन ऑन वॉट यू आर थिंकिंग, भले ही कितना भी घटिया लो। मैं तो कहता हूँ गंदी क्वालिटी में वीडियो बनाओ भाई, बनाओ। एटलीस्ट तुम्हें शर्म आएगी, तुम इंप्रूव करोगे, सोचोगे भाई फक भैंचो लोग देख रहे मेरे को, मैं इंप्रूव कर लूँगा, थोड़ा तुम्हारी इंप्रूवमेंट हो जाएगी। लिख के देता हूँ ब्रो, यही होगा तुम्हारे साथ डेफिनेटली। लोगों का क्या है ना पता है, वो लोग सिर्फ सोचते रह जाते हैं अपने लाइफ टाइम तक कि मैं ये कर लूँगा, वो कर लूँगा। उनकी जवानी ख़त्म हो जाती है, उनकी टीनेज निकल जाती है, दे एंटर इन देयर 20s, दे एंटर इन देयर 30s एंड ग्रेजुअली दे हैव द किड्स एंड ऑल। एंड फिर एक बार रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई तुम्हारे ऊपर परिवार की, देन इट्स वेरी फकिंग हार्ड, ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टू रन बिहाइंड योर ड्रीम्स। देन तुम्हें एक छोटी सी जॉब या फिर कुछ भी करना पड़ेगा जो डेफिनेटली तुम्हारी मर्ज़ी के खिलाफ होगा। ऑफकोर्स इमेजिन यू आर डूइंग अ 9 to 5 जॉब एंड तुम्हारे बच्चे हो चुके हैं, तुम अभी बड़े हो चुके हो, तुम एक फादर बन चुके हैं एंड तुम उनको बोल रहे हो कि बेटा मेरे भी बहुत सपने हुआ करते थे, हमारे भी बहुत सपने हुआ करते थे, बट मैं कर नहीं पाया बिकॉज डेफिनेटली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत आ गई एंड मैंने ट्राई नहीं किया, मैंने एक्शन नहीं लिया। काश उस टाइम एक्शन ले लेता ना बेटा, तो आज मैं कहीं और होता, शायद मैं अपने ड्रीम्स को फॉलो कर पा रहा होता, अपने ड्रीम में मैंने एक करियर सेट कर लिया होता बेटा। ऐसा तुम अपने बच्चों से कहोगे। इमेजिन वो रिग्रेट एक बार इमेजिन करके देखो यार, इमेजिन करके देखो। बिकॉज ना मेरे समझाने से ना तुम्हें घंटा फ़र्क नहीं पड़ेगा, जब तक तुम वो चीज़ फील नहीं करोगे ना तुम नहीं बदलोगे। मुझे तुम्हें वो चीज़ फील करवा के देनी है कि वो कितना घटिया होता है वो रिग्रेट की फीलिंग, कितनी गंदी होती है वो रिग्रेट की फीलिंग। ऐसा लगता है पाप कर दिया हूँ मैंने। इट्स द बिगेस्ट सिन टू अवॉइड योर ड्रीम्स। If you're avoiding your dreams and running behind something which you don't want to, which you are not willing to, then it is the biggest sin which you are making with yourself. Imagine ऐसी चीज़ें करना जो जिसमें तुम्हारा मन नहीं है, जिसमें शायद तुम्हारे पेरेंट्स ने फोर्स कर दिया हो। मैं मना नहीं कर रहा भाई, पेरेंट्स का मत मानो ऐसा नहीं बोल रहा मैं, मानो यार, बट अगर तुम्हारा उस चीज़ में मन नहीं है देन व्हाई द फक आर यू डूइंग दिस। तुम वो भी करो जो घर वाले बोलते हैं, बट साइड बाय साइड टाइम निकाल के अपने लिए भी कुछ करो। जैसे कि अभी मैं स्कूल में हूँ एंड दैट्स वाई स्कूल में मैं जा रहा हूँ, रोज़ पढ़ाई वगैरह कर रहा हूँ, बट स्टिल मुझे ये चीज़ करना हमें पसंद आती है। मुझे पोस्ट करना अच्छा लगता है, सेल्फ इम्प्रूवमेंट पर कंटेंट बनाना अच्छा लगता है, लोगों को अच्छी चीज़ें बताना में अच्छा लगता है मुझे बहुत ज़्यादा। दैट्स वाई इट्स माई पैशन एंड आई एम डूइंग इट वेरी पैशनेटफुली। तो ये मेरी चॉइस है भाई, इसमें मेरे को मज़ा आता है करने में। इट्स माई ड्रीम, इट्स माई पर्पस, समझ रहे हो। तुम्हें भी ऐसे अपने साइड बाय साइड कुछ करना चाहिए भाई। साइड बाय साइड करोगे तो भी चलेगा। अभी कैसा है, तुम अगर छोटे मोटे एक्शंस लोगे, मान लो तुम आज एक छोटा सा एक्शन लेके एक यूट्यूब चैनल खोलते हो, तुम स्कूल में हो या फिर तुम कॉलेज में हो, हल्का फुल्का रोज़ उस पर काम करते हो, धीरे धीरे अपने काम करते करते इंप्रूवमेंट्स बनाते हो। तुम गलतियाँ बनाओगे, इंप्रूव करोगे, गलतियाँ बनाओगे, इंप्रूव करोगे, गलतियाँ बनाओगे, इंप्रूव करोगे। इंप्रूव करते 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 तुम्हारे अच्छे खासे सब्सक्राइबर्स हो जाते हैं। लेट्स सपोज यू हैव हिटेड 100K। अब तुम इस चीज़ से इतना अच्छा खासा अर्न करके ले रहे हो कि तुम पेरेंट्स को बता सकते हो, एक रीज़न दे सकते हो कि देखो मम्मी पापा इस चीज़ से जो है मैं अच्छा खासा अर्न कर पा रहा हूँ, जितना मैं जॉब से कर पाता या फिर उससे कर पाता अगर मैं इस चीज़ को फुल टाइम दूंगा। बिकॉज अभी तक तो तुम उसे ऐसे साइड हसल कर रहे थे ना, एक साइड पार्ट में कर रहे थे। अगर मैं मम्मी पापा इसको साइड हसल में ही 100K तक ले जा सकता हूँ तो डेफिनेटली इसको फुल टाइम में मैं इसको 1 मिलियन तक तो ले ही जाऊँगा एंड मैं अच्छी खासी इनकम बना लूँगा। तुम्हारे पेरेंट्स को भी तुम पे भरोसा होगा एंड डेफिनेटली वो भी बोलेंगे कि बेटा जा तू कर, हम तेरे साथ हैं। डेफिनेटली अभी कैसा यही होगा भाई, तुम्हें साइड हसल खुद से ही करना पड़ेगा। तुम ऐसा सोचोगे ना कि मैं फुल टाइम ये कर लूँगा, मैं सिर्फ फुल टाइम कॉलेज जाऊँगा या फिर मैं फुल टाइम सिर्फ यूट्यूब करूँगा, वैसा नहीं होगा। तुम्हें सारी चीज़ें पकड़ के लेके चलनी पड़ेगी। तुम्हें तुम्हारा जो काम है, तुम्हें जो अच्छा लगता है पैशनेट, अभी उसको भले ही तुम साइड रखो, साइड हसल रखो, बट कॉलेज जाना भी इंपॉर्टेंट है, स्कूल जाना भी इंपॉर्टेंट है, ऑफिस जाना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज एटलीस्ट तुम्हारे पास वहाँ से कुछ इनकम तो आ रही है। एक बार तुम्हारा जो साइड हसल है, एक्शन ले लेकर गलतियाँ इंप्रूव कर करके अगर बहुत ज़्यादा बड़ा बन जाएगा ना, डेफिनेटली मैं लिख के देता हूँ तुम उसको फिर अपना फुल टाइम करियर बना सकते हो। एंड फिर वो फीलिंग बहुत अच्छी रहती है जब कोई इंसान अपने ड्रीम को रियल कर लेता है। इमेजिन तुम्हारा ड्रीम तुम्हारे मन में है, तुमने मैनिफेस्ट किया, तुमने ग्राइंड किया, यू ग्राइंडेड योर एस ऑफ एंड अब तुम उसको रियलिटी में जी पा रहे हो। कितनी मज़ेदार फीलिंग होगी यार, इमेजिन करो।
अब इमेजिन करो कि तुम अपने बच्चों से कहोगे कि बेटा मेरे भी बहुत ड्रीम्स थे बट मैंने फाइनली उन्हें इम्प्रूव किया, उन्हें जी रहा हूँ आज मैं, भले ही मुझे दुनिया से लड़ना पड़ा बट मैं अपने ड्रीम्स को कंप्लीट करने में सक्सेसफुल रहा, अपने ड्रीम्स को मैं अकम्प्लिश कर पाया पूरी तरीके से। रादर देन सेइंग दैट कि बेटा मेरे बहुत ड्रीम्स थे मैं नहीं कर पाया, वो फीलिंग बहुत घटिया होती है यार। मैंने देखा है बहुत लोग को ऐसा बोलते हुए। वो फीलिंग इतनी घटिया है कि मैं तुम्हें फ़ील नहीं करवा सकता, बोल भी के भी तुम्हें नहीं समझ में आएगी। एक अलग ही पश्चाताप होता है वो, इसलिए वो पश्चाताप नहीं होना चाहिए। तुम फेल होगे चलेगा भाई, फेल होगे तुम लिख के ले लो, तुम रोज़ फेल होगे, तुम रोज़ फेल होगे, तुम हर सेकंड फेल होगे, तुम हर मिनट फेल होगे, तुम हर घंटे में फेल होगे, लिख के ले लो। तुम्हें ऐसा लगेगा बहुत बार कि यार गिव अप कर लेता हूँ, गिव अप कर देता हूँ, टाइम ही नहीं मिल रहा। ये सारी चीज़ें ऐसी है ना जो कि बहुत ज़्यादा टाइम मांगती तुम्हारा। दिस थिंग्स रिक्वायर्स, दे डिमांड योर अटेंशन, दे डिमांड योर हार्ड वर्क, दे डिमांड योर ग्राइंड, दे डिमांड योर एवरीथिंग। एवरीथिंग, हाँ मैंने बोला एवरीथिंग। चाहे तुम्हें दोस्तों के साथ टाइम सेक्रीफाइस करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, बट अगर तुमने आज अपने साइड हसल पे इतना ज़्यादा काम कर लिया कि कल तुम फाइनली उसे अपना पूरा फुल टाइम करियर बना सकते हो, तो डेफिनेटली उससे बढ़िया चीज़ नहीं हो सकती। बिकॉज खुद के ड्रीम में जो है करियर बनाना इज़ एन एक्सेप्शनल थिंग, इज़ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग अकॉर्डिंग टू मी। बहुत कम लोग हैं इस दुनिया में जो अपने मन का कर पाते हैं, नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जॉब और उसमें पड़ जाते हैं। डेफिनेटली अगर तुम्हें जॉब अच्छी लगती तो जॉब करो, मेरे को कोई जॉब से ऐसा दिक्कत नहीं है, बस मुझे पसंद नहीं है, मैं वो बोल रहा हूँ। जॉब अगर तुम्हें अच्छी लगती है तो जॉब करो, बिज़नेस अच्छा लगता है तो बिज़नेस करो, एम्प्लॉयमेंट अच्छी लगती है तो एम्प्लॉयमेंट करो, या फिर ड्रॉप शिपिंग करनी है तो ड्रॉप शिपिंग करो, एफिलिएट मार्केटिंग करनी है एफिलिएट मार्केटिंग करो, स्केचिंग, ड्राइंग, जॉगिंग, जिमिंग, बॉक्सिंग, मुआ थाई करना या फिर कराटे करना, जो भी तुम्हें अच्छा लगता है वो करो, उस पर कंटेंट बनाओ, या फिर तुम्हें कोई भी अच्छा चीज़ लगती है करने में तो उसको करो भाई, बट एटलीस्ट करो। आई एम सेइंग दैट घटिया करोगे तो भी चलेगा, लोगों को दिखा रहे हो घटिया है, लोग हंस रहे, हंसने दो, उनकी हंसी में से तुम अपने लिए मोटिवेशन लो, उनकी हंसी से जो तुम्हें गुस्सा आता है उस गुस्से को अपने काम पे लगाओ, इम्प्रूवमेंट्स बनाओ भाई। बिकॉज ये चीज़ें बाद में नहीं आएंगी। तुम्हारी ये उम्र जो 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 की जो उम्र है ना, 15 से लेकर 25, 26 तक की जो उम्र है ना, ये बाद में नहीं आने वाली। इसके बाद तुम्हारा पोटेंशियल ख़त्म हो जाएगा। बिकॉज मैक्सिमम लोग क्या होता है भाई, 25 के बाद लोग शादी कर लेते हैं, शादी के बाद क्या होता है, शादी के बाद बच्चे हो जाएंगे, बच्चे के बाद क्या होगा, तुम्हारी वाइफ रहेगी, तुम्हारे बच्चे रहेंगे, तुम एक आदमी बन जाओगे। जैसे तुम अपने फादर को देखते हो, आज वो इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेते हैं, तुम्हारे फादर के पास भी टाइम नहीं होता, जॉब करते, जॉब से घर आते या फिर जो भी काम करते हो। और तुम्हारे फादर को देखो एक बार, वो कितना ज़्यादा ग्राइंड कर रहे हैं तुम्हारे लिए। वो रोज़ जा रहे काम पर जा रहे, काम पर आ रहे, काम पर जा रहे, काम से आ रहे, काम पर जा रहे, काम से आ रहे, काम पर जा रहे हैं, काम से आ रहे हैं, यही उनका प्रोसेस चल रहा है। फिर वैसे ही तुम बन जाओगे जब तुम 30 के हो जाओगे, जब तुम्हारे बीवी बच्चे हो जाएंगे, तब तुम क्या करोगे, तब तुम वही कर पाओगे। तुम्हारे फादर का अगर कोई ड्रीम रहा भी होगा, अगर मान लो उनको जॉब नहीं करनी होगी, तुम्हें उनको कुछ अलग मन होगा करने का, तब भी वो नहीं कर पाएंगे आज। बिकॉज अब उन पे तुम आ चुके हो, अब उन पे तुम्हारी मॉम आ चुकी है एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। यू एंड योर मदर एंड योर सिबलिंग्स आर अ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर हिम बिकॉज ही इज़ द फादर ऑफ हाउस। फादर इसलिए एक आदमी कभी भी अपने ड्रीम्स को चेस नहीं कर पाता, बिकॉज कहता है ना, एक आदमी खुद के लिए नहीं दूसरों के लिए जीता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ 15 से 25, 26 के तक जितनी भाई तुम्हारी उम्र है ना, उन सबको ग्राइंड कर डालो यार। अगर तुम्हें दोस्ती यारी गर्लफ्रेंड बाजी वगैरह छोड़ना पड़े तो भी चलेगा, लीव इट, फक इट ब्रो। इससे तुम्हें कुछ उतना एक्सट्रीम रिटर्न्स नहीं आने वाले। बट अगर तुम अपने साइड हसल को फुल जॉब बना दोगे, मतलब अपना फुल करियर बना लोगे, फुल टाइम करियर, एंड इट विल द बिगेस्ट अचीवमेंट फॉर यू इन योर लाइफ अकॉर्डिंग टू मी, जहाँ तक मुझे लगता है। बिकॉज ऑफकोर्स ये काफ़ी नेक्स्ट लेवल की चीज़ें हैं। अगर तुम्हें इसलिए ब्रो, अकॉर्डिंग टू मी एक्शन लेना इज़ द बेस्ट थिंग इफ़ यू वांट टू अचीव एनीथिंग इन योर लाइफ। बाकी इफ़ यू फाउंड द वीडियो इन्फॉर्मेटिव एंड वैल्यूएबल, यू नो व्हाट टू डू, सब्सक्राइब, बिकॉज इसमें तुम्हारा मेरा हम दोनों का ही फ़ायदा है। सो इट्स अ 50-50 विन फॉर बोथ ऑफ अस। बाकी ब्रो, आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बी डेंजरस एंड डोमिनेट।